आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी ईवीएस नोट्स। रोग यानी डिजिट। रोग, मानव रोग, आनुवांशिक रोग, अर्जित रोग, जन्मजात रोग, उसके बाद जन्म के बाद रोग, वर्णधता, रंगहीनता। ये रोगी को लाल एवं हरे रंग का अंतर नहीं कर पाता है, उसमें वर्णधता रंगहीनता होता है। जन्म के बाद रोग जैसे संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। बैक्टीरिया के कारण जीवाणु, इधर वायरस की कमी, हार्मोन की कमी या अधिकता से होता है, विषाणु के कारण। उसके बाद इधर शाही रोग में होता है हीमोफीलिया यानी रक्त का थका नहीं जमना। इधर परजीवी के कारण, उसके बाद कवक के कारण। संक्रामक रोग नहीं है। टीबी यानी क्षय रोग, मलेरिया यानी प्रोटोजोआ के कारण होता है, डेंगू वायरस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। 46 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। 44 जोड़ा प्लस XX फीमेल में होता है, 44 जोड़ा प्लस XY मेल में होता है। मच्छरों से होने वाले रोग, मच्छरों से मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया रोग होता है। मादा एनोफिलीज, मादा एंडीज और नर एंडीज। तो मच्छरों से मलेरिया मादा एनोफिलीज के कारण होता है, डेंगू मादा एंडीज के कारण और चिकनगुनिया नर एंडीज के कारण होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है। डेंगू अक्टूबर से दिसंबर के महीने में होता है। मच्छर के लार्वे का रंग भूरा होता है। मलेरिया के दवा कुनैन यानी सिनकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा यह थी कि गंदगी में जहरीले गैसों से यह बीमारी फैलती है। तालाब में मच्छरों के लार्वा को खाने हेतु गैम्बूसिया मछली पाई जाती है तथा तेल भी डालते हैं, जिससे ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है। मलेरिया रोग के खोजकर्ता रोनाल्ड रस ने खोज की थी मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इसका पता उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया था। 1902 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन मच्छरों का रंग भूरा व पंख छेटेदार थे और उनके पेट में जीवाणु रहते हैं। मृत्यु इनका 1905 ईस्वी में हो गया था। अनीमिया के कारण, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त में सामान्य मात्रा 12 से 16 ग्राम या सेंटीमीटर होती है। हीमोग्लोबिन अथवा लोहे की कमी से एनीमिया होता है। आयरन प्लस प्रोटीन, हीमोग्लोबिन में लोहा का, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। गुण, आंवला व हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलता है। हीमोग्लोबिन बढ़ने के मुख्य स्रोत, दाल, चावल, हरी पत्तेदार सब्जियां, रोटी। मच्छरों से होने वाले रोग, मस्कीटो बोर्न डिजीज, मच्छरों से मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया रोग होता है। मच्छर ये है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है। डेंगू
अक्टूबर से दिसंबर तक महीने में फैलता है। मच्छर के लार्वे का रंग भूरा होता है। मलेरिया की दवा कुनैन एंड सिंकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सिंकोना के छाल ये रहा। डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी जहरीली गैसों से यह बीमारी फैलती है। तालाब में मच्छरों के लार्वा को खाने हेतु गैम्बूसिया मछली पाली जाती है। या तेल मिट्टी का तेल डाला जाता है जिससे ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है और वो स्वतः मर जाते हैं। रोनाल्डस ने खोज की कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इसका पता उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया। 1902 में उन्हें इस पर नोबेल पुरस्कार मिला था। इन मच्छरों का रंग भूरा व पंख छींटेदार थे। उनके पेट में जीवाणु रहते हैं। 1905 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अनीमिया के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन रक्त में समान मात्रा में 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होती है। हीमोग्लोबिन अथवा लोहे की कमी से एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। गुड़ आंवला व हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के मुख्य स्रोत दाल, चावल, सब्जियों और रोटी होती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति पुरानी अवधारणा थी कि यह रोग गंदगी व जहरीली गैसों से फैलता है? टाइफाइड, मलेरिया होगा, चेचक, हैजा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झाँक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, रोनाल्ड, जॉर्ज मिस्टल, चार्ल्स डार्विन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रोनाल्ड। नेक्स्ट। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता है। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित था? अतिसार, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अंडे देने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंडे देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में बच्ची अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, का से काली खांसी, टीटनेस यानी टीका कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा, टीबी से क्षय रोग। प्लेग, काली मौत या ब्लैक डेथ, चूहों से फैलता है। प्रभाव, तेज बुखार रहता है। टाइफाइड, मियादी बुखार, दूषित भोजन व दूषित जल से फैलता है। परीक्षण, टेस्ट या विल्डर टेस्ट होता है।
प्रभावित अंग ऑर्गन या आंत होता है। काली खांसी प्रभावित अंग फेफड़े यानी लंग्स होते हैं। टिटनेस, इस टिटनेस को धनु रोग भी कहते हैं। जबड़ा बंद होना यानी लैक जॉ होता है। जीवाणु धूल मिट्टी में प्रभावित अंग ऑर्गन गला, सांस लेने में समस्या होता है। कुष्ठ रोग प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। निमोनिया लक्षण खांसी और बुखार होता है। ऑर्गन फेफड़े यानी लंग्स से सांस लेने में समस्या होता है। हैजा या कॉलरा घरेलू मक्खी फैलाती है। दूषित भोजन एवं दूषित जल के माध्यम से भी फैलता है। लक्षण उल्टी, दस्त और पानी की कमी से हो जाती है। क्षय रोग वायु द्वारा फैलता है। प्रभावित अंग फेफड़े लंग्स है। टीका बीसीजी बैसिलस कालमेट गोरिन होता है इसका फुल फॉर्म। टिटनेस, टिटनेस काली खांसी, इधर डिप्थीरिया। विषाणु जनित रोग वायरस डिजीज सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। प्रोटीन हो गया, डीएनए और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है। एड्स एक्वायर्ड एनिमो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। वायरस HIV। लक्षण वजन कम होना। WBC टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नष्ट हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है। इसके लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग होता है। चेचक स्मॉल पॉक्स टीका की खोजकर्ता एडवर्ड जेनर है। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स दानेदार व बुखार आता है। डेंगू एंडीज मच्छर के द्वारा होता है। ब्लड यानी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रक्त का थक्का जमना नहीं होता है, नहीं जम पाता है। लक्षण बुखार, आँख नाक कान से खून आने लगता है। उपचार बकरी का दूध, उसके बाद कीवी फल, पपीते के पत्ते का जूस। खसरा लक्षण दाने व बुखार वायु द्वारा फैलता है। रेबीज हाइड्रोफोबिया जल डर यानी पानी से डर लगना तथा पागलपन। कुत्ता बिल्ली बंदर की लार द्वारा प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है। रेबीज के टीका की खोज करता लुईस पास्चर है। पीलिया रोग या जॉन्डिस रोग हेपेटाइटिस प्रभावित अंग लीवर। बिलिरुबिन वर्ण की मात्रा बढ़ जाता है। पोलियो दूषित जल से और भोजन से होता है। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम होता है। वैक्सीन आईपीबी और ओपीबी होता है। वैक्सीनेस की खोजकर्ता जोनाल्ड साल्क हैं। गलसुआ मम्पस प्रभावित अंग लार ग्रंथियों में सूजन दूषित जल के कारण होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। परजीवी जनित रोग यानी प्रोटोजोआ डिजीज। मलेरिया पेचिस पापा काम पर सोते हैं। प से पायरिया, क से काला ज्वर, पर से यानी पेचिस सोते हैं मैंने निद्रा रोग है। पायरिया दांत एवं मसूड़ों से खून आना पायरिया होता है। काला ज्वर सैंड फ्लाई मक्खी से फैलता है यानी इसको बालू मक्खी भी कहते हैं। यह अफ्रीका देश में पाया जाता है। मलेरिया प्लीहा को प्रभावित करता है। इसका उपचार कुनैन से किया जाता है। कुनैन सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। पेचिस प्रभावित अंग आंत को करता है। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस टीसी फ्लाई फैलाती है। कवक जनित रोग फंगल डिजीज। गांजापन दमाद दाखाज खाए गंजा दमाद खाए फ्रूट
गंजा से गंजापन, दामाद से दमा और दाद, खाए से खाज, फ्रूट से हाथी पाँव। कुछ अन्य रोग, इटाई, कैल्शियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। मिनी माता, पानी में मर्क्यूरी यानी पारा मिल जाने से मिनी माता होता है। घेंघा रोग, ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से होता है। गले में सूजन, ट्राई ग्लैंड को प्रभावित करता है। आयोडीन समुद्र से प्राप्त किया जाता है। आयोडीन का स्रोत समुद्री भोजन यानी सी फूड है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पहली बार एंटीबॉडी खोजी गई थी। मिनी माता रोग किस कारण से होता है? विटामिन डी की कमी से, पारा विषाक्तता से, विषाणु जनित संक्रमण, विकृत जीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा विषाक्तता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? विसर्जनता, वर्धता, एड्स, गंजापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंजापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, रूमेटी हृदय रोग, WBC में कमी, रक्त का स्कंदन न होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त का स्कंदन न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनाल्ड साल्क, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोनाल्ड साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कूट चुनिए। मलेरिया, पोलियो, तपेदिक, दाग। पहला हो जाएगा दाग, अगर डी लेते हैं दाग तो कवक हो जाएगा, एक DK1, तो DK1। उसके बाद तपेदिक, पोलियो, मलेरिया हो जाएगा आपका 1 के C, विषाणु। एक का पहला हो जाएगा 4, मलेरिया प्रोटोजोआ। उसके बाद PK3, बी पोलियो विषाणु, C के दूध, तपेदिक जीवाणु, दाग खाज कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग, चूहा, रेबीज, कुत्ता, टेम्बर सुअर, पोलियो, बंदर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोलियो बंदर से नहीं होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य का शरीर का सीधा प्रभावित होता है यकृत, फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया, कालरा, जॉन्डिस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। वायरस और मादा एंडीज मच्छर के द्वारा, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, फंगस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।